आज की वीडियो में हम जानेंगे दर्पण के बारे में। दर्पण प्यारे बच्चों तीन प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण और तीसरा समतल दर्पण। ठीक है, पहला अवतल, दूसरा उत्तल और तीसरा समतल। ठीक है, यह हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि भैया कि गोली दर्पण से दो प्रकार के दर्पण निकलते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, एक आपका बचता है समतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण क्या होता है प्यारे बच्चों? अवतल दर्पण हमारा होता है जिसके किनारे उभरे हुए होंगे और बीच का हुआ दबा हुआ होगा। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, ये जो किनारे हैं ये क्या है? उभरे हुए हैं, और जो बीच है इसका, बीच वाला हिस्सा वो दबा हुआ है। ठीक है, लेकिन उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण आपका होता है जिसके किनारे दबे हुए और बीच बाहर की तरफ निकला हुआ। आप देख रहे होंगे इसके बीच में बाहर की तरफ निकल रहा है और जो किनारे हैं वो अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जिसका बीज उभरा हुआ होगा और किनारे दबे हुए होंगे, क्या कहलाएगा हमारा? उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण में हम बाहरी तरफ पॉलिश करते हैं और उत्तल दर्पण में अंदर की तरफ पॉलिश करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और समतल दर्पण क्या होगा? दोनों तरफ से एक जैसा होगा, समतल होगा, और इसमें आप इधर भी पॉलिश कर सकते हो या इधर भी। कह सकते हैं हम समतल दर्पण में दोनों तरफ क्या कर सकते हैं? पॉलिश कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा और जानते हैं दर्पणों के बारे में। जैसा कि आपको ये दर्पण दिख रहा होगा अवतल। ठीक है, अवतल दर्पण में अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर दूं बीचों बीच, ठीक है, और ये जो यहाँ बीचों बीच पॉइंट होता है अवतल दर्पण का, ये होता है पी। पी को बोलते हैं हम ध्रुव। क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव। ठीक है, पी के कुछ डिस्टेंस पे, ठीक है, यहां पे होता है आपका आपका फोकल या फोकस। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर? फोकस। उसके ही कुछ डिस्टेंस पर होगा, फोकस से कुछ डिस्टेंस पर, कुछ दूरी पर होगा आपका वक्रता केंद्र। ये आपका फोकस है, ये आपका वक्रता केंद्र, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ जितना डिस्टेंस ध्रुव से फोकस तक का होगा, उतना डिस्टेंस फोकस से किसका होगा? वक्रता केंद्र तक का होगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो सबसे पहले क्या बताया? जो बीचों बीच एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट को बोलते हैं दर्पण के बीचों बीच। वो उत्तल दर्पण में होगा और अवतल दर्पण दोनों में होगा, उसे बोलते हैं ध्रुव। ठीक है, ध्रुव से कुछ दूरी पर, ध्रुव से कुछ दूरी पर होता है आपका फोकस। ठीक है, फोकस से कुछ दूरी पर होगा आपका वक्रता केंद्र। ठीक है, यही सेम चीज आपकी पाई जाती है उत्तल दर्पण में। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है, और ये बीच लाइन है जो सभी पॉइंटों को एक साथ मिलाती हुई जा रही है, सभी पॉइंटों को क्या रही है? एक साथ मिलाती जा रही है। बीच वाली लाइन जो कहां पर खत्म हो रही है? फोकस पे। ये भी पार निकल जाएगी। ठीक है मेरे बच्चों, ये भी ठीक है, लेकिन उधर क्या हो रहा है? पॉलिश। पॉलिश की वजह से ये क्या पार नहीं जा पा रही यहाँ पे। ठीक है, अगर पॉलिश न होती तो ये क्या हो जाती है? आपकी पार निकल जाती। इस लाइन को बोलते हैं, इस लाइन को पहले बच्चों बोलते हैं हम मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, जिसपे आपका फोकस भी होगा, ध्रुव भी होगा और आपका वक्रता केंद्र भी होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, अगर मैं यहां पर देखिए, अच्छे समझिए इस चीज को, ये आपका अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, ये बाहर में क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया इस अवतल दर्पण पे। यहाँ पे क्या होगा? इस बिंदु पर, इस बिंदु बोले पी, पी माने आपका ध्रुव। ठीक है, उसकी कुछ दूरी पर होगा आपका फोकस यानी एफ, उसके भी कुछ दूरी पर होगा फोकस। ऐसा बोल सकते, इतनी दूरी पर रखना जितना फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी है, उतनी दूरी ना फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है, कितने? इसे बोल दो सी, यानी वक्रता केंद्र। तो अगर मैं प्यारे बच्चों यहां से यहां तक की पी से लेकर, ध्रुव से लेकर सी तक की दूरी क्या मान लूं? आर, कैपिटल आर। ठीक है, और फोकस से ध्रुव तक की दूरी मान लो स्मॉल एफ। ठीक है, क्या होगी आपकी? स्मॉल एफ। ठीक है, इसे बोलता हूं मैं आर टू, जो आर होगी यानी ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी कहलाएगी आपकी वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या,
वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या होती है ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी, ठीक है, या कह सकता हूं वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी कहलाती है क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या, जिसे आप कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, व्यक्त करते हैं। और फोकस और ध्रुव, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? आपकी फोकस दूरी। ये क्या है? आपकी फोकस दूरी, ठीक है। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको बताया। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या, जिसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और फोकस से ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाई? आपकी फोकस दूरी, ठीक है। आपकी फोकस से लेकर ध्रुव तक की दूरी फोकस दूरी कहलाई। अगर मैं बात करूं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध की, ठीक है, वो क्या होता है उस समझते हैं। पहले बच्चों, वक्रता त्रिज्या जो होती है आपकी वो दोगुनी होती है फोकस दूरी के। क्या होती है? फोकस दूरी के दोगुनी। कैसे होती है समझाऊंगा अभी मैं, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या क्या माना था हमने? आर, मान लेता हूं आर, और किसकी दोगुनी है? वो फोकस दूरी के। आपका संबंध निकल के आ गया आर बराबर 2f, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं f बराबर r/2, ठीक है, संबंध। ये आया कहां से? ठीक है, ये मैंने लिखा क्यों? वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुना किसके? फोकस दूरी के। 2 गुना किसके? आपका फोकस दूरी के। देखिए पहले बच्चों मैंने आपको समझाया था कि मान लो ये आपका एक दर्पण है, ठीक है, ये आपका दर्पण है। कौन सा दर्पण आपका? ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है, कोई सा दर्पण हो, ठीक है। ये अब बीच वाला पॉइंट क्या बताया मैंने आपको? ध्रुव। उसके कुछ दूरी पर बताया था मैंने फोकस, फिर उसी के कुछ दूरी बताया मैंने आपको वक्रता त्रिज्या, ठीक है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जितनी दूरी आप ध्रुव और फोकस के बीच की लो, उतनी ही दूरी आप फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की लेना, ठीक है। या मैं कह सकता हूं कि जितनी दूरी P और F के बीच की होगी तो उतनी ही दूरी F और C के बीच की होगी, ठीक है मेरे बच्चों। तो हुआ क्या, मैंने पूरे डिस्टेंस को, पूरी दूरी क्या मान लिया यहाँ पर? कैपिटल आर, यानी कि वक्रता केंद्र और P तक की दूरी क्या मानी थी मैंने? आर, कैपिटल आर। और F और P की दूरी क्या मानी थी मैंने? स्मॉल f। क्या मानी थी? स्मॉल f, ठीक है प्यारे बच्चों। तो एक बात बताइए मुझे, जब P और F की दूरी बराबर है किसके? C और F के, तो मैं लिख सकता हूं, यहाँ पे लिख के बता देता हूं आपको। देखिए PF बराबर होता है आपके CF के, ठीक है प्यारे बच्चों। और हमारा CP बराबर है किसके? R के। CP कितना है आपका? कैपिटल R। और PF कितना है आपका? PF कितना है आपका? स्मॉल f, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखो अगर मैं लिख सकता हूं CP को, CP, ठीक है, दो चीज से मिलकर बना हुआ है आपका CF प्लस PF, CF प्लस PF, ठीक है। CP कितना है आपका? CF प्लस PF, ठीक है मेरे बच्चों। तो एक लाइन और लिख ऊपर आपकी यहाँ पर कि CF बराबर किसके है? PF के, या PF बराबर आपका CF के, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं आप, ठीक है, कि CF की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? PF। क्या लिख सकता हूं मैं? CF की जगह PF, क्योंकि हमने क्या मान रखा है? CF बराबर PF। तो CF की जगह क्या लिख दिया? PF प्लस एक PF पहले से रखा है यहाँ पर। तो CP बराबर 2PF, कितना है आपका? 2PF। और CP की वैल्यू कितनी है आपकी? CP की वैल्यू आपने मान रखी है कैपिटल R बराबर, और 2 इंटू PF की वैल्यू कितनी है आपकी? F, कितनी है आपकी? F, बच्चों। और यहां से मैंने आपको बता ही रखा है कि R बराबर क्या होता है? 2F, ठीक है, वो निकल के यही सेम निकल का है ना। और अगर आपको R की वैल्यू निकालनी है तो आपका F बराबर हो जाएगा R/2। तो सेम है ये भी, ठीक है। चल गया आपको पता कि ये वैल्यू कहां से निकल का, ये समझ आया कहां से, ठीक है मेरे बच्चों। देखो आपके एग्जाम में केवल इसका फॉर्मूला पूछा जाएगा, ठीक है, आज आप न्यूमेरिकल भी करोगे इसके क्वेश्चन। दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है? वो होता है आपका F बराबर R/2 या R बराबर
2f, ठीक है, जहां पर r वक्रता त्रिज्या है और f क्या है आपका फोकस दूरी। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। मिलता हूं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।